5,85,00,000 निवेशकों के लिए पीएसएल इंडिया लिमिटेड की ताज़ा अपडेट सेबी विभाग की तरफ से आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 49,100 करोड़ रुपया जो निवेशकों का अटका हुआ है, वो रुपया निकालना सेबी विभाग से बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिन हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक निवेशकों को केवल 2,500 से लेकर 10,000 तक की राशि दी गई थी और अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। इस राशि का अमाउंट 10,000 से लेकर 15,000 तक के निवेशकों के लिए ये यहाँ पर एक अपडेट दी गई है। और इस अपडेट में बताया गया है कि जिन निवेशकों के 10,000 से 15,000 रुपये तक का क्लेम सेबी विभाग से लेना है, वो ओरिजिनल बॉन्ड जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह बाई डाक द्वारा यानी कि भारतीय डाक द्वारा भेज सकते हैं। और इसकी तारीख 31 अगस्त 2022 रख दी गई है। ये पिछले महीने तारीख दो ये 31 जुलाई तक थी और वो तारीख अब बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के लिए ये सेबी विभाग ने जो तारीख बढ़ाई है, इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पीएसएल की जो ताज़ा अपडेट पा रहे हैं, ये हमारे इस नए चैनल से पा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है पल्स न्यूज़ टुडे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हर एक ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड को 2013 और 14 में भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड द्वारा धराशायी कर दिया गया था और इसके पैसे देने की जिम्मेदारी सेबी विभाग ने संज्ञा ले ली थी। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश पारित किया गया था कि सभी निवेशकों का पैसा 6 माह की अवधि के भीतर भीतर दे दिया जाए, लेकिन सेबी विभाग से ये पैसा नहीं लौटाया गया। अतः सुप्रीम कोर्ट ने आर एम लोढ़ा या दोस्तों चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई जिसमें आर एम लोढ़ा को जो है इनका प्रमुख नियुक्त किया गया। और आर एम लोढ़ा की निगरानी में निवेशकों का पैसा यहाँ पर देने का प्रोसीजर चलाया गया। लेकिन विडम्बना यह है कि 2016 में तो सेबी को आदेश दिया गया था कि 6 माह के अंदर पैसा लौटा दिया जाए, लेकिन वो विफल रही। उसके बाद यहाँ पर ये आर एम लोढ़ा कमेटी बनाई गई। आर एम लोढ़ा कमेटी ने निवेशकों का पैसे देने का जो जिम्मा लिया था उसमें भी असमर्थ होते नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि 2013 और 14 से लेकर अब तक निवेशकों के कांटेक्ट में जितने भी एजेंट थे, वो एजेंटों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। कुछ एजेंट भाग चुके हैं क्योंकि पैसे की लेनदारी उन्हीं एजेंटों से की जा रही थी, जिसमें उनके साथ अधभरता और गलत व्यवहार के कारण वो लोग निवेशकों से अपनी दूरी बना चुके हैं। और निवेशकों के लिए क्या अपडेट आ रही है, ना तो एजेंटों को ही सही तरीके से मालूम पड़ रहा है और ना निवेशकों को। कारण क्या है? कारण दोस्तों सिंपल सा है कि 2013 और 14 से लेकर आज 2022 आ गया और जो भी अपडेट आती है दोस्तों ऑनलाइन आती है और ऑनलाइन से सभी निवेशक या एजेंट जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें नहीं पता कि पीएसएल की अपडेट कब और कब कहाँ आई। और कुछ ऐसे पीड़ित निवेशक हैं जो बॉन्ड को लेकर घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि कभी ना कभी ऑफिस खुलेगा, उसमें सबमिट कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर से सभी निवेशकों ने अपने बॉन्ड ना तो पहले सबमिट किए थे और ना अब सबमिट किए हैं। बार बार सेबी विभाग ये अपनी एक अपडेट देता रहता है। इसकी वजह यही है कि निवेशकों के क्लेम राशि लेने के लिए वहाँ पर बॉन्ड सर्टिफिकेट नहीं पहुँच रहा है। तो दोस्तों, अब ये अवधि बढ़ा दी गई है और अवधि बढ़ा दी गई है केवल 31 अगस्त तक के लिए। अब देखना यह है कि 31 अगस्त तक कौन कौन निवेशक इन तक अपने ओरिजिनल बॉन्ड भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली
जो प्रोसीजर चलाया गया था उसमें ऑनलाइन बॉन्ड सभी से सबमिट करा लिए गए थे, पूरे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन से ले लिए गए थे, उनके मोबाइल नंबर भी इनके पास सबमिट कर दिए गए थे। लेकिन विडंबना ये है कि उन निवेशकों के पास कोई अपडेट दोबारा नहीं आई और उस पर तुर्रा ये है कि 10,000 से लेकर 15,000 तक के क्लेम के लिए एक बार फिर से निवेशकों को ओरिजिनल बॉन्ड बाई डाक द्वारा भेजने होंगे। तो दोस्तों, निवेशकों के सामने कितनी बाधाएं हैं, कितनी परेशानी है, ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी को नहीं पता। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले महीने कहा था कि ओरिजिनल पीएसएल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 कर दिया है और जिन इन्वेस्टरों को एसएमएस मिला है वह कमेटी को 31 अगस्त 2022 तक 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के ज़रिए डॉक्यूमेंट पहुंचा दें। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी की ही आपका रिफंड दिला रहा है। अगर आप भी इसके निवेशक हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो के माध्यम से निवेशकों तक पीएसएल की जो भी अपडेट आती है वो निवेशकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और कोई माध्यम ऐसा नहीं है जो आप लोगों तक सेबी विभाग की कोई अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए थे, ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से ये अपडेट जो बढ़ा दी गई है वो अपडेट आपके लिए लेकर आए थे। दोस्तों, हकीकत क्या है ये हम जानते हैं। हकीकत ये है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपया सेबी विभाग ऑनलाइन प्रोसीजर से नहीं दे सकती। ये पैसा सभी निवेशकों तक नहीं पहुंच पाएगा। ऊंट के मुंह में जीरे के समान निवेशकों तक पैसा पहुंच पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस बंद कर दिए गए और ऑनलाइन प्रोसीजर से यहाँ रिफंड बांटने का जो सरकार ने ज़िम्मा लिया है, ये ज़िम्मा एक कछुआ चाल के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी झोल है जिसमें लगता है कि निवेशकों का पैसा सरकार देना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर सरकार निवेशकों का पैसा देना चाहती तो सेबी विभाग की तरफ से कोई ना कोई एक या दो ऑफिस हर एक राज्य में या हर एक ज़िले में पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस में ही सेबी विभाग के अधिकारी को बैठना था और उनके जितनी भी पीड़ित निवेशक जो छोटे मंझले निवेशक हैं, रेहड़ी पटली झुग्गी झोपड़ी और छोटे मोटे किसान हैं, उनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। उनकी हेल्प के लिए कोई अभी तक जो है ऑफिस नहीं खोला गया और अगर ऑफिस द्वारा थोड़ा बहुत भी इन निवेशकों के लिए जो है सहायता की जाती तो स्वाभाविक है कि सभी निवेशकों का पैसा मिल जाता। और जितना गदर अब निवेशकों में मचा हुआ है, चाहे वो पीएसएल के निवेशक हों या सहारा के निवेशक हों या कल्पतरू के निवेशक हों या बाइक बोर्ड के निवेशक हों या दोस्तों 3,000 ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां जो भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, ये पैसा निवेशकों का केवल सरकार ही वापस करेगी। और सरकार किस तरीके से वापस कर रही है ये भी आपके सामने है। सभी निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर कोई ऑफिशियल सुविधा नहीं है, केवल बस ऑनलाइन प्रोसीजर का माध्यम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस ये वीडियो इतनी ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम निवेशकों को और अच्छी ताज़ा अपडेट अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से देते रहें। तो दोस्तों, हमारे इस पल्स न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारी हर एक ताज़ा अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साइनारा साइनारा।